क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि एक अजनबी अचानक आया, आपकी सबसे बड़ी समस्या हल की और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे था ही नहीं? शायद आपने इसे संयोग माना होगा, लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं ये संयोग नहीं था। भागवत पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में भी देवता पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन वे किसी साधारण रूप में नहीं आते। वे छुप कर आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं बिना किसी निशान के। तो सवाल ये है, क्या सच में देवता आज भी इस धरती पर आते हैं? और अगर आते हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। भागवत पुराण के एकादश स्कंध में कहा गया है कि कलयुग में देवता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर कार्य करते हैं। वे किसी साधारण मनुष्य, साधु, यात्री या यहां तक कि किसी बच्चे के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भी पृथ्वी पर किसी सत्य आत्मा की रक्षा की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई दैवीय शक्ति उसके पास पहुंच जाती है, बिना बुलाए, बिना किसी प्रार्थना के। और सबसे चौंकाने वाली बात, महाभारत की अनुशासन पर्व में यह भी लिखा है कि देवता उन्हीं स्थानों पर जाते हैं जहां धर्म, दया और सत्य जीवित हो। जहां पाप का राज हो वहां देवता नहीं जाते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देवताओं का आना आपके अपनी कर्मों पर निर्भर करता है। अब असली रहस्य की बात करते हैं। ग्रंथों में देवताओं के पृथ्वी पर आने के 3 प्रमुख रूप बताए गए हैं। पहला रूप साधु या संत का। भागवत पुराण में कहा गया है कि कई बार कोई अनजान साधु किसी के जीवन में आता है, एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो कोई नहीं जानता था और फिर अचानक कहीं चला जाता है। लोग उसे फिर कभी नहीं देख पाते। ग्रंथों के अनुसार ऐसे साधु अक्सर देवदूत होते हैं। दूसरा रूप एक अजनबी का। कई कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जब कोई सच्चा इंसान संकट में होता है तभी एक अजनबी प्रकट होता है, वो उसकी मदद करता है और जब वो पलट कर देखता है वो अजनबी कहीं नहीं होता, जैसे हवा में गायब हो गया हो। तीसरा रूप स्वप्न या अनुभव के माध्यम से। विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवता कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भी संदेश देते हैं। जो सपने बार बार आते हैं, जिनमें कोई दिव्य रूप दिखता है, जो सपने देखने के बाद मन शांत हो जाता है, वे साधारण सपने नहीं होती। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ, कोई जो अचानक आया और फिर गायब हो गया? अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। आज की दुनिया में जहां हर इंसान अपने मोबाइल में डूबा है, जहां कोई किसी की मदद नहीं करता, फिर भी कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना किसी कारण के आपकी सहायता करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, जो सही समय पर सही जगह होते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है? भागवत पुराण कहता है संयोग जैसा कुछ नहीं होता। हर घटना के पीछे एक दैवीय योजना होती है। और यहां एक और चौंकाने वाली बात है। ग्रंथों के अनुसार जो इंसान देवताओं की उपस्थिति को पहचान नहीं पाता, वो उनसे मिलकर भी वंचित रह जाता है, क्योंकि देवता कभी खुद को प्रकट नहीं करते, वे परीक्षा लेते हैं। याद है महाभारत में यक्ष का प्रश्न? युधिष्ठिर ने पहचाना कि ये कोई साधारण यक्ष नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज हैं, और उसी पहचान से उन्होंने अपने भाइयों को जीवन वापस दिलाया। तो असली प्रश्न ये है, क्या आप उस पहचान के योग्य हैं? ग्रंथों में देवताओं को पहचानने के कुछ संकेत भी बताए गए हैं। पहला संकेत, उनकी आंखें। कहा जाता है कि देवता जब मानव रूप में आते हैं तो उनकी आंखें पलके नहीं झपकती या बहुत कम झपकती हैं, और उनकी दृष्टि में एक असाधारण शांति होती है। दूसरा संकेत, उनकी परछाई।
ग्रंथों के अनुसार दिव्य प्राणियों की परछाई या तो नहीं बनती या असामान्य होती है। तीसरा संकेत, उनके शब्द। जब कोई दैवीय शक्ति बोलती है तो उसके शब्द सीधे आत्मा को छूते हैं। उसकी बात सुनकर मन अचानक शांत हो जाता है, भय दूर हो जाता है। चौथा संकेत, उनका गायब होना। वे कभी सामान्य तरीके से विदा नहीं लेते, अचानक कहीं और होते हैं, जैसे हवा हो गई। लेकिन ग्रंथ ये भी कहते हैं, इन संकेतों को केवल वही देख सकता है जिसका मन शुद्ध हो, जो लालच, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो। तो शायद देवता आज भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। तो आज जो हमने जाना वो ये था, ग्रंथों के अनुसार देवता आज भी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन किसी भव्य रूप में नहीं। वे आते हैं एक साधु के रूप में, एक अजनबी के रूप में, एक सपने के रूप में। और वे उन्हीं के पास आते हैं जिनके कर्म शुद्ध हों, जिनका मन सत्य के मार्ग पर हो। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा आया होगा जो अचानक आया, मदद की और गायब हो गया। अब आप खुद सोचिए, क्या वो सच में एक साधारण इंसान था? अगर आज का ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही गहरी और चौंकाने वाले सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा।